तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हमले का डर अब सता रहा है, क्योंकि देखिए भारत सरकार की तरफ से सेना को भी खुली छूट दे दी गई है आतंकवाद के खिलाफ प्रहार को लेकर। यही वजह है कि पाकिस्तान को मिटा दो संकल्प ये जो लिया गया है, इसके बाद पाकिस्तान में डर पसरा हुआ है। बड़ी खबर क्या है ये आपको बताएं। पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा। हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है। फारूक ने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया है। लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक। पीओके में छिपा बैठा है फारूक अहमद, जो जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फारूक ने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया है। पहलगाम हमला जो हुआ इसको लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा है। जिस फारूक अहमद की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी यह है कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में छुपा हुआ है और इसकी तरफ से ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी जो OGWs हैं उनकी टीम को तैयार किया गया। और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से ही किस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम हमले को 22 अप्रैल को अंजाम दिया, ये सभी जानते हैं। और अब जो फारूक को लेकर जानकारी सामने आ रही है वो एक एक डिटेल आपके सामने हम रखते हैं। तस्वीर जो है फारूक की वो हमने आपको दिखा दी है, लेकिन कैसे पहलगाम का गुनहगार है फारूक अहमद, या फटाफट देख लीजिए। NIA सोर्सेस के हवाले से क्या खबर है, खुलासा क्या हो रहा है, ये आप जानिए। आतंकी संगठन लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक अहमद। हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW का जो नेटवर्क है वो इसने बनाया। हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों की बाकायदा फारूक अहमद ने मदद की है। पीओके में छिपा बैठा है फारूक अहमद। जो जानकारी आ रही है, सिक्योर्ड ऐप के जरिए अपने नेटवर्क में ये बाकायदा बात करता है। आतंकी पाकिस्तान के 3 सेक्टर से घुसपैठ कराता है। फारूक के पास घाटी के पहाड़ी रास्तों की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी है। बड़ी बात क्या है, कुपवाड़ा का रहने वाला है ये। कुछ दिन पहले इसका घर ध्वस्त भी किया गया था सेना की तरफ से एक्शन में। 1990 से 2016 तक पाकिस्तान यह आता जाता रहा है। पहलगाम हमले के बाद फारूक के कई साथी हिरासत में लिए गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। और देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। लेकिन आपको बता दें जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ पहलगाम से लाइव जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडियो में मौजूद है मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ एयर कमोडोर SP सिंह सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। CDR अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ मौजूद है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता मौजूद हैं और मनीष झा हमारे संवाददाता मौजूद है। लेकिन जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, लेकिन संजय मैस्टर सर, जो फारूक अहमद को लेकर जानकारी सामने आ रही है ये कितना अहम है? तो ये मेरा वहाँ का तजुर्बा है। तो ये फारूक जो है, इसकी जो अभी ये डिटेल जानकारी मिल गई है, ये बहुत अहम है। ठीक है संजय मैस्टर सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, ये मुझे पता चल रहा है। जितेंद्र, एक बात बताइए, पहले सैफुल्लाह कसूरी को लेकर जानकारी सामने आई और अब बताया जा रहा है कि जो फारूक अहमद है ये एक असल गुनहगार है जो पहलगाम में हमला हुआ, और क्या डिटेल्स आपको मिल पा रही है इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए फारूक अहमद 1996 से लेकर 2016 तक लगातार घाटी में एक्टिव रहा है और अभी इस वक्त पीओके के अंदर मौजूद है। और इसका दरअसल जो पहलगाम के अंदर 22 सितंबर को माफ कीजिएगा 22 अप्रैल को हमला हुआ, उसके फुटप्रिंट कहीं ना कहीं वो इसके मिले हैं और इसी को लेकर इसकी तफ्तीश लगातार की जा रही है। साथ ही जो इसका ओवरग्राउंड वर्कर का पूरा नेटवर्क घाटी के अंदर फैला हुआ था, उसको भी पूरे तरीके से ध्वस्त करने में इस वक्त भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई है। NIA खुद इसके बारे में और पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जितने लोगों से अब तक पूछताछ की गई, जो इसका ओवरग्राउंड वर्कर जो पूरा नेटवर्क है उसमें सीधे तौर पर फारूक अहमद की तरफ इशारा किया गया और फारूक अहमद के खिलाफ यही वजह की कार्रवाई की गई। कुपवाड़ा में उसके घर को ध्वस्त किया गया और इसके अलावा अभी भी इसके करीब ऐसे 25 साथी हैं जिनसे लगातार NIA की टीम पूछताछ कर रही है। जी तो बिल्कुल जितेंद्र, और ये फारूक है जिसको लेकर जानकारी। और एक और बड़ी खबर बताए, पहलगाम के बेसरन वैली पहुंच गई है NIA की टीम। जो जानकारी आ रही है, खबर आप देखिए, आतंकी हमले वाली जगह पहुंची है NIA की टीम। NIA टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है, जांच की है। NIA की फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके से सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। घटनास्थल के आसपास की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। कुछ देर पहले की
तस्वीर आपके सामने जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, एनआईए की टीम जो कुछ वक्त पहले बैसरन घाटी जहां पर पहलगाम हमला हुआ वहां पर पहुंचकर फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और एनआईए की टीम ये पुख्ता कर रही है तमाम जो सबूत है, कैसे पाकिस्तान का इसमें पूरा रोल है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, वो एक एक करके तमाम सबूत भी निकल कर आ रहे हैं। और ये देखिए आप, पहलगाम की तस्वीर है कुछ देर पहले की, जब एनआईए की टीम पहुंची और उसके बाद ऑल टेरन व्हीकल पर सवार होकर पहलगाम में बैसरन वैली जो कि करीब यहां से 5 से 6 किलोमीटर का फासला है वहां पर पहुंची है। और खबर यह आ रही है कि फॉरेंसिक टीम ने भी तमाम जो सबूत है वो इकट्ठा किए हैं, घटनास्थल के आसपास की वीडियोग्राफी भी कराई गई। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने और खबर यह है कि एनआईए की टीम के साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी उनके साथ मौजूद है। तो एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एनआईए की टीम की तरफ से जो मामला है वो अब टेक ओवर कर लिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और एनआईए की टीम अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। महराज अहमद हमारे साथ जुड़े। महराज, क्या जानकारी है? एक बार फिर से एनआईए की टीम बैसरन घाटी पहुंची है जांच के लिए। बिल्कुल करुणा, अभी तक जो है एनआईए जो है लगातार तफ्तीश कर रही है और जो आज हमने देखा बिल्कुल एटीवी स्कूटर्स पे जो है एनआईए की टीम जो है बैसरन घाटी पहुंची। और बता दें आपको कि विशेषकर जो अभी 3 किलोमीटर के दायरे के पास कहा जा सकता है कि बैसरन घाटी के बाहर जो 3 किलोमीटर दायरा है, तो कोशिश की जा रही है अब सबूत वहाँ से भी जो है इकट्ठे किए जाए। कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, क्योंकि इस मामले के बाद से दोनों देशों के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनाव है। तो निसंदेह जो है एनआईए अपने सबूत और तथ्यों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहती है ताकि जो कल सरहद पार की ओर से जो ये पूरी रणनीति बनाई गई थी इस हमले की, तो उसको जो है बिल्कुल बेनकाब किया जाए। वहीं पे बता दें आपको कि इस एनआईए के टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और बीडीएस यानी बम डिस्पोजल स्क्वाड के मेंबर्स भी थे। तो कहीं ना कहीं एक पूरा जो है जो तफ्तीश है वो पूरे तरीके से अब बड़े दायरे में की जा रही है। और निसंदेह ये जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसीज के मेंबर्स हैं अब बैसरन घाटी जा रहे हैं और निसंदेह वहाँ पे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि एनआईए ने बहुत पहले जो है केस को संभाल लिया है और जो कल भी हमने देखा कि करीब 150 से 200 व्यक्तियों से जो है पूछताछ की गई। हालांकि ये ऑर्डिनरी क्वेश्चनिंग थी, लेकिन बता दें आपको कि जो वहाँ पे 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी और बैसरन घाटी में जो भी काम करने वाले हैं उनसे ये पूछताछ की जा रही है, जिसमें हमने जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मिल को भी देखा कि वो भी उससे भी जो है पूछताछ की जा रही है। हालांकि वो अभी भी जो है निगरानी में है पुलिस की, तो कहा जा सकता है कि पूरे तथ्यों को खंगालने में अभी बिल्कुल। और महराज आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त महराज जो बता रहे हैं एनआईए की टीम करीब 1 घंटे पहले पहुंची बैसरन घाटी। और महराज आपकी ही रिपोर्ट दिखाते हैं जब वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए आप, हम अभी पहलगाम पुलिस स्टेशन के बाहर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटीवी स्कूटर्स के माध्यम से जो है सुरक्षा एजेंसीज़ के जो कह सकते हैं कि मेंबर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और बैसरन घाटी की ओर जा रहे हैं। निसंदेह बता दें एक बड़ा डेवलपमेंट है और बता दें आपको कि एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कह सकते हैं सदस्य है वो यहाँ से जो है इन्हीं एटीवी स्कूटर्स के ज़रिए से जो है बैसरन घाटी की ओर जा रहे हैं और वहाँ पे जो है लगातार पिछले कई दिनों से जो है सबूत खंगाले जा रहे हैं, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं पे जो है तथ्य सामने लाने की ओर जो है कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एटीवी स्कूटर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि बैसरन घाटी में ऐसे आमतौर पर पहुँचना जो है पॉसिबल नहीं है और इन्हीं एटीवी स्कूटर्स की मदद से और पौनी जो घोड़े वाले हैं उनकी मदद से वहाँ पे पहुँचा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जांच एजेंसियों के जो है मेंबर्स है जो यहाँ पे जो है अभी यहाँ एटीवी स्कूटर्स के माध्यम से जो है आगे जाने की जो है कवायद में है और यहाँ पे जो है बिल्कुल वो आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है बिल्कुल बीडीएस की टीमें भी जा रही है मेटल डिटेक्टर्स को लेकर और निसंदेह ये जो है यही रास्ता है बैसरन घाटी की ओर जाने का। और बता दें आपको कि इसी के ज़रिए से बैसरन जाया जा सकता है। तो निसंदेह इसका साफ स्पष्ट सबूत है कि यहाँ पे जो है कार्रवाई जो है तफ्तीश यानी इंक्वायरी जो है वो अब बड़े दायरे पे की जा रही है और निसंदेह जो अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसीज़ है एनआईए के साथ साथ वो भी वहाँ पे पहुँच रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पहलगाम हमले की टूलकिट का बड़ा खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं। आतंकी हमले की टूलकिट की जांच में एजेंसियां जुटी हुई है। टूलकिट में मौजूद आतंक का एक एक चैप्टर इस वक्त खंगाला जा रहा है। टूलकिट में हमले के दौरान हिदायतों का निर्देश दिया गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने, बड़ा खुलासा है।
जो टीवी9 भारतवर्ष आपके सामने कर रहा है। टीवी9 भारतवर्ष के पास हमले की टूलकिट है कि किस तरह से इस पूरे हमले को 22 अप्रैल को अंजाम दिया गया, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई। और उस टूलकिट को लेकर यह सबूत आपके सामने जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस टूलकिट के जरिए? जी बिल्कुल, देखिए लश्कर तैयबा का एक ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर द रेजिस्टेंस टाइम्स, उसके अंदर ये पूरी टूल किट डाली गई है, जिसमें साफ तौर पर अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग लेसन यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें बताया गया कि अगर कोई भी आतंकी ट्रैवल करता है किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए, तो उसको किस तरीके का ध्यान रखना है, किस तरीके के होटल्स में रहना है, किस तरीके से खुफिया एजेंसियों की नज़र से खुद को बचाना है, इसके अलावा पहनावा किस तरीके का होना चाहिए, इसके अलावा डेड ड्रॉप पॉलिसी क्या होती है। उस डेड ड्रॉप पॉलिसी के बारे में बताया गया कि आखिरकार जब कोई भी आतंकी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जाता है, किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए जाता है, तो उसको वेपन कहां से इकट्ठा करने, कहां से उसको वेपन मिलेंगे, वहां पर वो कैसे पहुंचे थे स्पॉट पर, क्या क्या नजर, कहां पर उसको नजर रखनी है कि जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी नजर से कैसे बचे। तो कहा जा सकता है कि इस टूल किट के अंदर पूरी साजिश, आतंकी साजिश से लेकर उसको अंजाम दिए जाने तक का पूरा एक एक हिस्सा दर्ज होता है, जिसमें बताया जाता है कि आतंकी को किस तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट करना है। तो ये जो टूल किट है, ये बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के ऊपर थी, जो फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है, और इसी के आधार पर अब खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, खासतौर पर एनआईए इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार जो बाइसरन घाटी में हमला हुआ उसका इस टूल किट से क्या कनेक्शन है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत अहम जानकारी है जो आप शेयर कर रहे हैं, किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया और पहलगाम हमले को कैसे अंजाम दिया गया, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें बताया गया है, निर्देश दिया गया आतंकवादियों को। एक और बड़ी खबर, भारत के हमले के खौफ में कैसे पाकिस्तान है, यह आप देखें। पाकिस्तानी एयरफोर्स की वॉर ड्रिल शुरू हो गई है। एयरफोर्स के ड्रिल के लिए एयर स्पेस को बंद किया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद का एयर रूट बंद कर दिया गया है। 30 अप्रैल से 2 मई तक एयर रूट को बंद करने का फैसला लिया गया है। एयर रूट को लेकर पाकिस्तान ने नो टाइम को जारी किया है। तो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद का जो एयर रूट है वो 2 मई तक के लिए इसलिए बंद किया गया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खौफ है भारत के हमले को लेकर। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो युद्धाभ्यास करती हुई कैसे इस हमले का सामना किया जाए, इसका अभ्यास करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि नो टाइम 2 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो भारत के हमले का डर, पाकिस्तान में खलबली कैसे मची है। पाक एयरफोर्स की वॉर ड्रिल, पाकिस्तानी एयर स्पेस को बंद किया गया है। बॉर्डर पार पाकिस्तान की जो सेना की मूवमेंट है वो देखी जा रही है। आप देखिए पाक एयरफोर्स की जो वॉर ड्रिल है वो सामने आई और यही वजह है कि 2 मई तक के लिए नो टाइम लगा दिया गया है। पाकिस्तानी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, यानी कोई सिविल एयरलाइंस वहां से नहीं जा सकती है। बॉर्डर पार पाक सेना की जो मूवमेंट है वो बढ़ गई है। एलओसी पार एयर डिफेंस सिस्टम को भी पाकिस्तान ने हमले के डर से लगा दिया है। और इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। आतंकवादियों ने पीओके को खाली करवा दिया है। तो यह आप देखिए, कई जो आतंकवादी है उनको शिफ्ट कर दिया गया, उनके लॉन्चिंग पैड से हटा दिया गया। पीओके से आतंकी लॉन्चिंग पैड्स शिफ्ट किए गए हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये डर, ये जो खौफ है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। तो पीओके से आतंकी लॉन्च पैड्स का शिफ्ट किया जाना। और देखिए, मैं जानना चाहूंगा आपसे एसपी सिंह सर कि जिस तरह से अभी जो माहौल दिख रहा है और पाकिस्तान से जो बयानात इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि जो उसने इस बार किया है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक से बढ़कर कुछ करने वाला है, यही वजह है वहां पर यह सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस समय पाकिस्तान में बहुत बड़े डर का माहौल है और उसका कारण ये है कि पाकिस्तान इस समय वॉर को इंडिया के अगेंस्ट झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, इस समय जो उनका सबसे पहली चीज़ बताते हैं, उनका ऑयल फ्यूल लेवल है। वो फ्यूल लेवल उनका जो पूरा इस समय येलो लेवल पर है। 3 लेवल होते हैं, ग्रीन लेवल, येलो लेवल एंड ऑरेंज लेवल। तो बड़ी जल्दी वो ऑरेंज, उनका जो फ्यूल सप्लाई पूरा चेन है वो इस समय कंस्ट्रेंड है। तो उनकी इतनी फ्यूल सप्लाई भी नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सकें। जो आप वॉर ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक लिमिटेड प्रैक्टिस समय करी जा सकती है, क्योंकि उनको अपने वॉर रिजर्व भी रखने पड़ेंगे। दूसरा, उनकी वेपन की भी बड़ी शॉर्टेज है इस समय। तीसरा, उनका जो JF-17 जहाज हैं और जो मिराज 3 जहाज हैं, ये दोनों इस समय अंडर कंस्ट्रेंट है, बिकॉज दोनों के इंजन की प्रॉब्लम चल रही है। तो उनके जो नंबर ऑफ एकर्स जो वॉर के लिए अवेलेबल होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे और उनके स्पेयर्स नहीं आ रहे हैं। और F-16 का जो सप्लाई है वो इस समय बंद है, यूएस ने कंस्ट्रेंट कर दिया है। उनको अब सिर्फ और सिर्फ तुर्की से आ सकते हैं। तो J-10C और JF-17 जो चाइना दी है
उसका ही एक लिमिटेड असला आ सकता है। तो उनके पास असले की भी प्रॉब्लम है, फ्यूल की भी प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस की भी प्रॉब्लम है। तो पूरी जो हमारे एयरफोर्स का जो है अटैक होंगे, अगर फुल फ्लैश वॉर होती है तो वो 3-4 दिन से भी ज़्यादा नहीं स्टेन कर पाएंगे। तो ये उनके बहुत बड़ा एक भय का माहौल है कि उनकी पूरी एयरफोर्स में कंस्ट्रेंट में है। सिमिलर प्रॉब्लम उनकी नेवी में है। अगर हमारी नेवल CBG कैरियर बैटल ग्रुप सेल आउट करता है कराची ब्लॉकेज, तो उनके पास इसका इस समय कोई जवाब नहीं है। और आर्मी की तो बात मैंने आपको पहले ही बताई, आर्मी हमारी जो है बहुत खुश है। तो तीनों तरफ से देखिए, उनको ये नहीं पता कौन सा हमला कैसे होगा, आर्मी करेगी, नेवी करेगी, एयरफोर्स की, तीनों कंबाइन करेंगे और इनका अगर करेंगे तो उसका जवाब कैसे देंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि खौफ में जो पाकिस्तान है खुद को कैसे बचाया जाए हमले से, इसकी प्रैक्टिस करता हुआ, अभ्यास करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी कमजोरी भी निकल कर आ रही है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक का असर क्या हो रहा है, ये आप देखिए। पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी का पानी सूख गया है। सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हुआ है, भारत के सिंधु जल संधि को रद्द करने का यह असर है। पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी का जो पानी है वो सूख गया है। और सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, हम देख रहे थे कि पाकिस्तान लगातार बोल रहा था, इसे एक्ट ऑफ वॉर बता रहा था और बोल रहा था कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अब वो हो रहा है, असर दिख रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि करुणा की ये जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं ये दर्शाती हैं कि कैसे धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब उसका असर दिखने भी लगा है। सैटेलाइट पिक्चर ये भी बताती है कि सियालकोट के इलाकों में पानी कितना कम होता जा रहा है। और ये जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि शायद ये नलका है, पानी बंद किया जाएगा और एकदम से पानी बंद हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसके असर धीरे धीरे दिखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी दिखने लगेंगे, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है। ठीक है, और इसका असर दिख रहा है। सियालकोट में जो चिनाब नदी है वो सूख रही है, पाकिस्तान में हाहाकार है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को बाहरी हमले का खौफ है। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट्स पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर हर यात्री की बकायदा स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी विमानों की सख्त निगरानी की जा रही है। इस कदर डर, खौफ का जो आलम है वो पसरा हुआ। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी के एयरपोर्ट्स में क्या हाल है। एयरपोर्ट पर हर यात्री की मॉनिटरिंग हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट्स पर अलर्ट घोषित किया गया है। तो पाकिस्तान का जो हवाई डर है इसको जरा आप समझिए। पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डे पर अलर्ट घोषित किया गया, अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तमाम जो विदेशी एयरलाइंस हैं उनकी निगरानी की जा रही है। एयरपोर्ट पर हर यात्री की स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग का काम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। विमान के पायलट से भी बाकायदा पूछताछ का निर्देश दिया गया, यानी कि अपने पायलट्स पर ही पाकिस्तान को कोई विश्वास नहीं है। लाहौर एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर सुरक्षा बलों को सख्त आदेश दिया गया है। पूरी जांच के बाद यात्रियों को बाहर जाने दे। क्या नजर आ रहा है, ये सारी जो प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ जो हो रहा है मनीष पाकिस्तान में, वो सब कुछ किस लिए, क्यों हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान पैनिक फैलाने में महारत हासिल है और यही वजह, आप सोचिए कि रात के 2 बजे पाकिस्तान के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे उसका पर्पस ये है कि वो पैनिक फैलाए, वो बताए कि देखो जी भारत हमला करने वाला है, अगले 24 घंटे में हमला हो जाएगा, इसलिए जल्दी से इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन करे, इसलिए पाकिस्तान की आवाम समझ ले कि अब बस हमला होने वाला है, अब अपना आप सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लें। असल में पर्पस ये है कि पाकिस्तान इस पूरे हालात को अपने पक्ष में यूज करने की कोशिश में लगा है, जहां वो ये चाहता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी इस नाम पर कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर स्टेट हैं और वो इंटरवीन करे और फिर वो भारत से कहे कि आप संयम से काम लीजिए, आप धैर्य से काम लीजिए। और पाकिस्तान का वो पर्पस पूरा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि पहलगाम में हमले के बाद भारत का ये रिएक्शन होगा, लेकिन अब सब चूंकि उससे लग रहा है कि दंड होने वाला है। ये कुल मिलाकर वैसे ही है जैसे कोई बच्चा बदमाशी करता है और जब उसकी मम्मी उसकी पिटाई करने आता है तो पहले ही जोर जोर से रोने लगता है। ठीक पाकिस्तान अभी वही हरकत कर रहा है जो एक शरारती बच्चा करता था। और पूरी दुनिया से जो संकेत और संदेश मनीष मिल रहे हैं, भले ही कितना रोए पाकिस्तान, लेकिन अब बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। एक और बड़ी खबर, भारत से टकराव के बीच पाकिस्तान में टेंशन हाई है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने क्या कहा, अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाएगा भारत की तरफ से। यह अताउल्लाह तरार जो कि सूचना मंत्री है पाकिस्तान के, वो बोल रहे हैं। और देखिए खौफ कितना ज्यादा, पैनिक सिचुएशन कितनी है कि रात 2 बजे, कल रात 2 बजे अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुबह तक का उन्होंने इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। 2 बजे वो पाकिस्तानियों से बोल रहे हैं कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर हमला कर देगा। सनद इंटेलिजेंस इतलात हैं
कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसके महरकात जानने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। और चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा और उसका क्या मतलब है। पाकिस्तान को मिटाने की तैयारी, लाहौर टू कराची तनाव भारी है, दुनिया जान ले युद्ध हुआ तो विनाशकारी परिणाम होगा। ये अताउल्लाह तरार सूचना मंत्री पाकिस्तान के जो है वो धमकियां देते नजर आ रहे। 4 महीने आप समझिए, भारत से जवाबी कार्रवाई की आहट से जो खौफ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। भारत से हमला हुआ तो पाकिस्तान में तबाही का डर है। घड़ियाली आंसू बहाकर खुद को बेकसूर बताने का पैतरा पाकिस्तान चल रहा है। दुनिया में अकेले पड़ने के बाद होश ठिकाने पाकिस्तान के आ गए। और आप देखिए रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है ये भी आप समझ लीजिए और आपको बताना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में आधी रात हड़कंप कैसे मचा, भारत से हमले का जो डर है, खौफ है, वो बतला रहा है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब लोग सो रहे थे तब भारत से हमलों की आशंका जताई गई। भारत के एक्शन की आहट से पूरे पाकिस्तान की जो नींद है वो उड़ गई। अब सवाल क्या है, आधी रात पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है? क्या भारत से हमले के खौफ में सो नहीं पा रहा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान को भरोसा है कि भारत से हमला रात में ही होगा? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अतुल भारद्वाज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको यहां पर, जैसा मनीष भी बता रहे थे अभी, कि रात 2 बजे का वक्त इसलिए भी चुना गया क्योंकि अगर रात 2 बजे कुछ ऐसा होता है तो यह ज्यादा हाईलाइट होगा पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान रोना रो रहा है कि कोई तो आए हमें बचा ले अगर भारत हमला करता है। देखिए, आप सही कह रहे हैं और मनीष ने भी सही कहा कि पाकिस्तान इस बार बहुत ही वीक विकेट पे खड़ा हुआ है। एक तरफ तो टेररिज्म का उसको गढ़ माना जाता है, हब माना जाता है और ये पूरी दुनिया में जानती है और दुनिया ने एक्नॉलेज और किया भी। और अभी उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान एक सप्लाई करता रहा है टेररिस्ट, जिसके भी कहने पर एक पाकिस्तान टेररिज्म फैक्ट्री बन गया था और वो जो फैक्ट्री बन गया वो पाकिस्तान को ही खा गई है वो फैक्ट्री। अब देखना यह है कि और वो इस टाइमिंग को क्यों चूज़ किया गया, उसके लिए ये सबसे ज़रूरी ये है क्योंकि टाइम वेस्ट को दिखाने के लिए, अमेरिका को दिखाने के लिए, उस वक्त अमेरिका जागा होता है जब यहाँ के 2 बजे होते हैं, तो वहाँ पर उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कहा जा रहा है। ये स्पेशली अपने लोगों के लिए नहीं थी, ये बेसिकली डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेने के लिए पूरा अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान जुटा हुआ है, पर उसको सपोर्ट मिलने की कहीं से उम्मीद नहीं है। चाइना जो है वो कभी भी इस वॉर में डायरेक्टली इंगेज नहीं होगा क्योंकि चाइना की डायरेक्ट इंगेजमेंट इस वॉर में जहाँ से उसको कुछ मिलने की उम्मीद है उससे वो नहीं होगा, क्योंकि वो अगर वो हुआ तो फिर ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है ये वॉर, अगर होगी तो इसलिए उसको, पाकिस्तान को अमेरिका से सपोर्ट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को जैसे लेकिन अतुल भारद्वाज सर, अभी हाल ही में जो चीन के विदेश मंत्री, उन्होंने बोला था, यह बयान दिया था कि पाकिस्तान की जो संप्रभुता है और जो उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है हम उसका सपोर्ट करते हैं। तो क्या कोई इंडिकेशन तब दिया था चीन ने? देखिए, पाकिस्तान, जहां तक चीन का सवाल है, वो डिप्लोमेटिकली उसको सपोर्ट दे देगा, वो कुछ स्टेटमेंट्स इशू कर देगा, पर उसको डायरेक्ट सपोर्ट देना वॉर के दौरान सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ये आपने कहा। बहुत ये आपने बड़ी बात कही। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ कैसे पसरा। आप देखिए, पाकिस्तान में लगातार लड़ाकू विमान टेक ऑफ कर रहे, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एलओसी पर दिखाई दिए हैं पाकिस्तानी फाइटर जेट। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से पैनिक है और पाकिस्तान अपनी ताकत कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में खौफ, बौखलाहट देखी जा रही है। और इस बौखलाहट में क्या कर रहा है, पाकिस्तान में लगातार लड़ाकू विमान उड़ते नजर आ रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तानी फाइटर जेट नजर आया है। तो भारत से प्रहार की आहट है, पाकिस्तान में घबराहट, बेचैनी बढ़ रही है। 5 संकेत क्या है ये देखिए, पाकिस्तान में लगातार फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं।
पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को अलर्ट कर दिया है। पाक सेना के काफिले की मूवमेंट नजर आ रही है। मुनीर की सेना ने टैंकों को बॉर्डर पर भेजा है। पीओके से आतंकवादियों को शिफ्ट किया जा रहा है। यह सब कुछ हो रहा है। और देखिए एसपी सिंह सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि यह सब कुछ जो पाकिस्तान कर रहा है, क्या यह कोशिश है दिखाने की कि पाकिस्तान को कमजोर ना समझा जाए? वो बात अलग है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत, माली हालत, उसकी सेना की हालत पूरी दुनिया को पता है कि कितनी कमजोर है, कितनी बदतर है। बिल्कुल, आप देखिए जो वहाँ की सेना है वो हमेशा अपनी एक इमेज बना के चलना चाहती है ताकि उनके आवाम को इस कंट्रोल में रखा है कि आपकी जो सेवियर है वो पाकिस्तान आर्मी ही है, आपकी गवर्नमेंट नहीं सेव कर सकती। इसी इमेज को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक पाकिस्तान की आर्मी के जनरल जा सकते हैं और ये उसका एक नमूना है कि उनकी इतनी हालत ख़राब होते हुए उनके पास अपने देश में इस समय खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो आर्मी की पूरी मूवमेंट करा के दिखाएंगे ताकि दें कि हम आपकी सेवा करें। और ये हमेशा एक एजेंडा बना के चलाएगा मीडिया के थ्रू कि पाकिस्तान आर्मी पूरी सक्षम है आपको बचाने में और ये करेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये देखें, उसी जनरल ने अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। तो ये जो कायर जनरल्स हैं वहाँ के, वो अपनी फैमिली को दूसरे देशों में भेजते हैं, खुद भी जाके वहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन अपनी आवाम को धोखा देते हैं कि हम आपके सेवियर हैं, आपको सेव करेंगे। तो ये कायरों की आर्मी है। हर बारी हमसे हारे हैं। 1999 में कारगिल में हारे, उससे पहले 71 में हारे, उससे पहले 65 में हारे, 40। तो ये कायरों की आर्मी है। और ये बता रहा है जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर है, जो वहां के सेना प्रमुख से लेकर तमाम जो टॉप के कमांडर्स और जनरल्स हैं, कैसे उन्होंने अपने परिवार को शिफ्ट कर दिया है विदेशी धरती पर कि अगर भारत से हमला होता है तो इस बार पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, उनको ही पता है। एक और बड़ी खबर क्या है, जम्मू कश्मीर में 125 से 130 आतंकी इस वक्त एक्टिव हैं। कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकी एक्टिव है। जम्मू राजौरी में 60 से 65 आतंकी सक्रिय। हालांकि भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन चलाकर इन सभी का सफाया कर रही है। लेकिन ये जो खबर है वो अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उसमें आंकड़ा ये बता रहे कि कैसे कश्मीर और जम्मू की, पूरे जम्मू कश्मीर की रीजन की बात करें तो 125 से 130 कुल जो आतंकी वो एक्टिव है। इसमें से कश्मीर वैली की बात करें 70 से 75 है और जम्मू की बात करें तो 60 से 65 आतंकी सक्रिय है। और चलिए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर जो खुलासा हो रहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो क्या। इंफॉर्मेशन वॉल का सीधे हम रुख करते हैं और किस तरह से जो अलग अलग आतंकवादी है वो कश्मीर से लेकर जम्मू तक अपने तमाम नापाक मंसूबों के साथ इस वक्त मौजूद है। तो घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। अगर 2024 की बात करें तो 70 आतंकी मारे गए बीते साल। इससे पहले 2023 की बात करें 73 आतंकी ढेर किए गए। और इससे पहले आप आंकड़ा देखिए, 2022 में 186 आतंकी मारे गए। पिछले साल एलओसी से घुसपैठ की 10 कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। आईबी सेक्टर से 6 महीने में घुसपैठ की 45 कोशिश को नाकाम किया गया। पिछले साल घुसपैठ की इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिश है 25 आतंकी जो कर रहे थे उन सबको ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 42 लॉन्चिंग पैड इस वक्त सक्रिय एक्टिव है। लॉन्च पैड में 110 से 130 आतंकवादी होने की आशंका जाहिर की गई। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि वहां से भी पाकिस्तान डर के मारे शिफ्ट कर रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 125 से 130 आतंकी सक्रिय है। यह जो खुफिया जानकारी है वो इस वक्त मिल रही है। और सुमित, ये जो जानकारी आ रही है वो कितनी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। 125 से 130 की संख्या में आतंकी बताए जा रहे हैं जो इस वक्त पूरे रीजन में एक्टिव है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि करुणा अभी अगर आप देखें साउथ कश्मीर में ना सिर्फ पाकिस्तान टेररिस्टों का नेटवर्क बढ़ गया है, OGWs का नेटवर्क भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। पिछले एक साल में हमने देखा, क्योंकि आप याद होगा 2019 के बाद इसमें गिरावट आई थी, लेकिन पिछले एक साल से ये लगातार बढ़ता गया। तो इसका संकेत है कि पाकिस्तान की तरफ से इनको पूरा बैकअप मिल रहा था इस नेटवर्क को बढ़ाने का। और खास बात यह कि ऐसा नहीं है कि सेना को अब इसकी जानकारी नहीं, सेना ने ये जानकारी रक्षा मंत्री को दी है। और पहलगांव अटैक के बाद से ही बड़े ऑपरेशन, 2 दर्जन से ज्यादा बड़े ऑपरेशन इस समय साउथ कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। और इसके पीछे का मोटिव भी यही है कि ना सिर्फ इन पाकिस्तानी टेररिस्ट को बल्कि इनके OGW नेटवर्क्स को भी पूरी तरीके से निष्क्रिय कर देना। ठीक है, यानी कि हर तरह से ऑल आउट जो एक तरह से एक्शन है वो लिया जा रहा है आतंकवादियों, और जो इनकी मदद करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, OGW भी। और देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी आतंक पर एक और पर्दाफाश कर रहे हैं। दुनिया में आतंकी घटनाओं में पाकिस्तानी हाथ, पाकिस्तानी जमीन पर आतंक के लॉन्चिंग पैड्स मौजूद है। 26/11 हमले में नवाज शरीफ ने
हाथ माना था, मुशर्रफ ने आतंक ट्रेनिंग कैंप की बात मानी थी। तो ये देखिए एक और सबूत किस तरह से पर्दाफाश हो रहा है। आतंक परस्त मुल्क है पाकिस्तान। अभी तो हाल ही में पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो बाकायदा एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में मान लिया है कि कैसे वो आतंक को पालता पोसता। और एक और सबूत अब आपके सामने हम रख रहे हैं। और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे के बाद यह सबूत कितना अहम हो जाता है? तो बिल्कुल, अभी जो प्रधानमंत्री निवास से बैठक चली थी उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कैसे पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को समर्थन देता रहा है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या सैंक्शंस और लगाए जा सकते हैं, मसलन भारत के एयर स्पेस को बंद करना हो, या फिर पाकिस्तान पे और कड़े प्रतिबंध लगाना हो, या फिर आने वाले दिनों में जवाबी कार्रवाई के बाद संसद सत्र बुलाना हो। तो इन तमाम बातों को लेकर आज की बैठक में भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ एक जो डोजियर है जो दुनिया भर के देशों को भारत ने दिया है पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत के साथ साथ उसमें साफ बताता है कैसे पाकिस्तान लगातार भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। और उस डोजियर में साफ तौर पर लिखा हो कि रूस में आतंकी हमला हो, या फिर अफगानिस्तान में हो, या फिर ब्रिटेन में हो, वहाँ भी पाकिस्तानी आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने की बात सामने आई है। और साथ ही साथ डोजियर में ये भी बताया गया कि कैसे समय समय पर वो नवाज शरीफ हो, मुशर्रफ हो, या फिर अभी के जो रक्षा मंत्री है वो भी इस बात को स्वीकार करते रहे हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो है आतंकियों को भेजता रहा है, आतंकियों को पीओके में ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेन करता रहा है। ये तमाम बातें हैं जो भारत ने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर। बिल्कुल। और आनंद प्रकाश, ये भी हमने देखा था कैसे अजमल कसाब को पहले पाकिस्तान ने अपना नागरिक नहीं माना था, लेकिन बाद में यह खुलासा और खुद माना कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट यानी पंजाब प्रांत का रहने वाला था। तो लगातार पाकिस्तान की जो चाल है वो बेनकाब होती रही है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर अमेरिका का बयान क्या आया है? अभी वो चर्चा का विषय नहीं है। भारत पाक विदेश मंत्रियों से हम बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा था अमेरिका के कहने पर गलत काम किया। इसने बाकायदा अमेरिका, ब्रिटेन, वेस्ट के देशों का जिक्र किया था ख्वाजा आसिफ ने। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी सदस्यों से बात की है। यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों को जानकारी दी गई है। पहलगाम हमले की जानकारी यूएनएससी के सदस्यों को दी गई। अस्थायी सदस्यों से इस बार बात करके पूरी तरह से डिटेल किया गया है और पहलगाम के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने की अपील भी की गई है विदेश मंत्री की तरफ से। तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी ये कितनी जरूरी है? पाकिस्तान पर विदेश मंत्री का एक्शन। यूएनएससी के 7 सदस्य देशों से फोन पर बात की है। सभी को पहलगाम हमले की पूरी जानकारी डिटेल दी गई है। आतंकवाद से निपटने की जरूरत पर चर्चा हो रही है। किन देशों से बात की गई है? स्लोवेनिया, पनामा, अल्जीरिया, गुआना, ग्रीस, सोमालिया, सिएरा लियोन। अब इसके मायने क्या है? भारत ये चाहता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव बनाए। आतंकवाद पर भारत की तरफ से यूएनएससी कोई प्रस्ताव संभव है। यूएनएससी में वोटिंग के वक्त इन देशों की जो राय है वो निर्णायक हो सकती है। संजय मैस्टन सर, जिस तरह से सिंह सर ने बताया भी कि अगर भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है तो चीन डिप्लोमेटिक तरीके से तो साथ दे सकता है, लेकिन सैन्य तौर पर करेगा, इस पर बड़ा शक है। और पूरी दुनिया आज के दौर में पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। ऐसे में भारत की ये कूटनीतिक कोशिश, क्या कहेंगे सर इस पर आप? और देखिए, साफ जाहिर है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है बहुत ही अव्वल दर्जे की है। ये मेरे ख्याल हिस्ट्री में पहली बार है कि इतना बेहतरीन हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है कि पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है और पूरा विश्व एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपी सेंटर है। उसमें कोई शक और संदेह है ही नहीं। जहाँ तक चीन का सवाल है, मेरे को नहीं लगता है कि चीन इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। चीन आज की तारीख में ट्रेड और टेरिस वॉर में फंसा हुआ है अमेरिका के साथ, और उसको पता है कि अगर वो थोड़ा सा भी हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका और हिंदुस्तान मिलके और चीन को तो फिर इकनॉमी में काफ़ी पीछे कर देगा। क्योंकि आज हमारा एक जो इंडियन डेवलपमेंट है इकनॉमी की, और ख़ासकर जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स और भारत, हम चाहते हैं कि इंडिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और आपने देखा कितनी कंपनीज वहाँ से निकल के अभी इंडिया में आना चाह रही हैं, खासकर सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह। तो कहने का मतलब है चीन भी आइसोलेट हो जाएगा। तो चीन सिर्फ स्टेटमेंट देगा पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, ऑन ग्राउंड चीन का कोई एक्शन मेरे को नहीं लगता है यहाँ होगा। और पाकिस्तान आज डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड हो गया, जिसको मैं बोलूँगा उसका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक स्ट्रैंगुलेशन हो रहा है।
जिसको गला घोटना बोलते हैं। और अभी तो लास्ट ऑप्शन है मिलिट्री ऑप्शन, वो तो हुआ ही नहीं है, और जब वो होगा तो पता नहीं वहाँ उस देश की हालात क्या होगी। आज तो सिर्फ स्टेटमेंट्स, प्रधानमंत्री के कल स्टेटमेंट से पाकिस्तान में खलबली मच गई है कि सेना को पूरा हमने फ्री छोड़ दिया है। तो कहने का मतलब है जितना भी अभी तक हमने कार्रवाई की है इंडस वाटर ट्रीटी से लेके, उसी से इतना प्रेशर बन गया है पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल, और सर आपने भी सही कहा कि चीन भी नहीं चाहेगा कि एक आतंकवाद परस्त देश के साथ उसका नाम इस वक्त जोड़ा जाए। एक और बड़ी खबर का सर हम रुक कर रहे हैं। पहलगाम हमले पर ब्रिटिश सांसद हामिश फाल्कन की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। पहलगाम हमले की हम निंदा करते हैं, ये फाल्कन की तरफ से कहा गया। आतंकवाद के खिलाफ ब्रिटेन भारत के साथ है, फाल्कन ने यह कहा है। ब्रिटिश सांसद ने तनाव न बढ़ाने की हालांकि अपील की, सुनिए क्या कहा गया। और इसी के साथ हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान जुड़े, मेरे सहयोगी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन होगा, इसको लेकर लगातार जो हमारी कवरेज है वो जारी है।